हेलो दोस्तों, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है। स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग अप्रैल 2020 के सर्वश्रेष्ठ 50 करंट अफेयर देखेंगे। आजकल हर परीक्षा में करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। बाकी आप हमारे चैनल पे जाके बाकी मंथ्स के भी करंट अफेयर के वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अप्रैल 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला प्रश्न, आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए कौन सा देश पहला उपग्रह लॉन्च करेगा? हमारी जो पृथ्वी है उसके उत्तर में आर्कटिक पड़ता है और दक्षिण में अंटार्कटिक पड़ता है। आर्कटिक आपका रूस के ऊपर स्थित एरिया है। रूस के ऊपर स्थित क्षेत्र को आर्कटिक बोलते हैं और जो नीचे दक्षिणी ध्रुव के पास है उसको अंटार्कटिक बोलते हैं। तो आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए कौन सा देश पहला उपग्रह लॉन्च करेगा? इसका उत्तर है दोस्तों रूस। रूस आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए पहला उपग्रह लॉन्च कर रहा है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है 4 मई को। तिथि से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस संस्थान ने पराबैंगनी कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? जो पराबैंगनी किरणें होती हैं दोस्तों, उसमें ऐसी क्षमता होती है कि वो कीटाणुओं को नष्ट कर सकती हैं। तो जिस संस्थान ने पराबैंगनी कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है उसका नाम है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसको हम लोग DRDO के नाम से भी जानते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने पराबैंगनी कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सप्तपदी का शुभारंभ किसने किया है? कोरोना वायरस दोस्तों आज पूरे विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारे देश की सरकार ने सप्तपदी का शुभारंभ किया है। इसका जिन्होंने शुभारंभ किया है उनका नाम है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सप्तपदी का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न, किस संस्था ने ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट विकसित की है? तो इसको आपने न्यूज़ में भी देखा होगा दोस्तों। ये एक टनल की तरह बना दिया जाता है, एक कमरे की तरह, जिसमें सैनिटाइज़र का स्प्रे होता है। तो जो भी उसके अंदर से होके जाता है उसके ऊपर सैनिटाइज़र का स्प्रे किया जाता है ताकि कोरोना वायरस मर सके। तो ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइज़र डिस्पेंसिंग यूनिट ये विकसित की है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने। अगला प्रश्न, कोविड-19 या कोरोना वायरस संबंधित जानकारी के लिए किस संस्थान ने कोविड FYI वेबसाइट को वन स्टॉप पोर्टल के रूप में विकसित किया है? तो कोविड-19 के संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप कोविड FYI वेबसाइट पे जा सकते हैं इंटरनेट का यूज़ करके। तो इस पोर्टल को किसने लॉन्च किया है या इस पोर्टल को किसने बनाया है? IIM कोझिकोड ने। अगला प्रश्न,
किस राज्य सरकार ने हेल्थ केयर ऐप आयु के साथ सहयोग किया है? तो हेल्थ केयर ऐप आयु बनाया गया है, तो इसके साथ जिस राज्य ने सहयोग किया है उसका नाम है राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने हेल्थ केयर ऐप आयु के साथ सहयोग किया है। अगला प्रश्न, वोडाफोन आइडिया ने किस कंपनी के साथ मिलकर रिचार्ज साथी लॉन्च किया है? तो रिचार्ज साथी एक ऐप है, ये वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने किस कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च किया है? उस कंपनी का नाम है पेटीएम। पेटीएम हमारे ही देश की कंपनी है जिसके साथ मिलकर वोडाफोन आइडिया ने रिचार्ज साथी लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के लिए अमेरिकी दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन विकसित और विकासशील देशों का समूह है, तो इसके लिए अमेरिकी दूत के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है उनका नाम है मनीषा सिंह। मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, किस संगठन ने सांस लेने में कठिनाइयों को हल करने के लिए हर्बल डीकॉन्गेस्टेट स्प्रे विकसित किया है? अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है और आप अंग्रेजी दवा नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये एक हर्बल डीकॉन्गनेंट स्प्रे बनाया गया है जिसको आप स्प्रे करके अपने सांस लेने में कठिनाई को दूर कर सकते हैं। तो इसको जिसने विकसित किया है उसका नाम है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने सांस लेने में कठिनाइयों को दूर करने के लिए हर्बल डीकॉन्गेस्टेंट स्प्रे विकसित किया है। अगला प्रश्न, कौन सा संस्थान प्रोजेक्ट प्राणा के तहत वेंटिलेटर विकसित कर रहा है? कोरोना वायरस के इलाज के लिए वेंटिलेटर अति महत्वपूर्ण है, तो प्रोजेक्ट प्राणा के तहत वेंटिलेटर कौन सा संस्थान विकसित कर रहा है? इसका उत्तर है IISc बेंगलोर। IISc बेंगलुरु जो संस्थान है ये प्रोजेक्ट प्राणा के तहत वेंटिलेटर विकसित कर रहा है जिससे कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज हो पाए। अगला प्रश्न, फिलिप एंडरसन जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीते थे? तो फिलिप एंडरसन को भौतिक विज्ञान में महत्वपूर्ण खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो फिलिप एंडरसन भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीते थे। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ राजनयिक संबंध के 70 वर्ष पूरे किए हैं? तो इसका उत्तर है चीन। चीन देश ने, जो भारत का पड़ोसी देश भी है, इसने भारत के साथ राजनयिक संबंध के 70 वर्ष पूर्ण किए हैं। अगला प्रश्न, विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस का विषय क्या है? इसका उत्तर है द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। तो द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस का विषय है। अगला प्रश्न, अफ्रीका, मध्य पूर्व और भारत क्षेत्र के लिए निसान के नए अध्यक्ष कौन हैं? निसान एक कार निर्माता कंपनी है, तो अफ्रीका, मध्य पूर्व और भारत क्षेत्र के लिए निसान के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इनका नाम है गुइलामे कार्टियर। गुइलामे कार्टियर को अफ्रीका, मध्य पूर्व और भारत क्षेत्र के लिए निसान कंपनी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न, आरोग्य सेतु क्या है? इसका उत्तर आप जानते होंगे दोस्तों। आरोग्य सेतु
एक ऐप है जो कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए लॉन्च किया गया है। तो आरोग्य सेतु ऐप कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, सुंदरम होम फाइनेंस लिमिटेड के नए एमडी कौन हैं? सुंदरम होम फाइनेंस लिमिटेड आपको गृह निर्माण के लिए लोन देती है या ऋण प्रदान करती है। इसके नए एमडी हैं डी लक्ष्मी नारायणन। डी लक्ष्मी नारायणन सुंदरम होम फाइनेंस लिमिटेड के नए एमडी हैं। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किस कंपनी के साथ अपना विलय पूरा किया है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी ने जिस कंपनी के साथ अपना विलय पूरा किया है उसका नाम है गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन के साथ विलय पूरा किया है। अगला प्रश्न, विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता कौन है? तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता हैं श्री अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग श्रीवास्तव को विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत सारे देशों के बीच में खेल होते रहते हैं दोस्तों, ताकि उनके बीच में आपसी सौहार्द बढ़ाया जा सके। तो विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल को। अगला प्रश्न, भारत में कोविड-19 के लिए किस लैब ने टेस्ट के माध्यम से पहली ड्राइव शुरू की है? तो कोविड-19 की जांच के लिए किस लैब ने टेस्ट के माध्यम से पहली ड्राइव शुरू की है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर डंग्स लैब। अगला प्रश्न, कौन सा संगठन चंद्रमा पर आर्टेमिस बेस कैंप स्थापित करेगा? चंद्रमा पर आर्टेमिस बेस कैंप स्थापित करेगा नासा, जिससे चंद्रमा का अध्ययन हो सके। तो इस प्रश्न का उत्तर है नासा। अगला प्रश्न, किस संगठन ने कार्मिक स्वच्छता संलग्नक नामक एक पूर्ण निकाय कीटाणु शोधन कक्ष विकसित किया है? तो जो काम करने वाले लोग हैं उनकी स्वच्छता के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए एक कीटाणु शोधन कक्ष विकसित किया गया है, जिसको विकसित किया गया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने कार्मिक स्वच्छता संलग्नक नामक एक पूर्ण निकाय कीटाणु शोधन कक्ष विकसित किया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2020 का विषय क्या है? एक सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग। एक सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग, ये राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2020 का विषय है। अगला प्रश्न, नैस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन हैं? नैस्कॉम के नए अध्यक्ष हैं प्रवीण राव। प्रवीण राव को नैस्कॉम के नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने फूड बैंक पहल शुरू की है? तो हमारे देश के निवासियों को आकस्मिक आपदा से बचाने के लिए फूड बैंक पहल किस राज्य ने शुरू की है? मणिपुर ने। मणिपुर राज्य ने फूड बैंक पहल शुरू की है। अगला प्रश्न, यूनियन बैंक के चौथे कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो इसका उत्तर है विरूपाक्ष मिश्रा। विरूपाक्ष मिश्रा जी को यूनियन बैंक के चौथे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, पुथंडू किस राज्य में मनाया जाता है? तो पुथंडू एक पर्व है, इसको जिस राज्य में मनाया जाता है उसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में पुथंडू पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सियाचिन दिवस भारतीय सेना के निम्नलिखित में से किस अभियान को स्मरण करता है? तो सियाचिन दिवस भारतीय सेना के जिस अभियान को स्मरण करता है उसका नाम है ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन दिवस भारतीय सेना के ऑपरेशन मेघदूत अभियान को स्मरण करता है। अगला प्रश्न, किस देश ने G20 असाधारण ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? सऊदी अरब। सऊदी अरब ने G20 असाधारण ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न, भारत में कोविड-19 जीनोम अनुक्रमण का अनुक्रम करने वाला दूसरा संगठन कौन है? आप जानते ही हैं दोस्तों, पूरे विश्व में होड़ लगी है कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए, जिसके लिए कोरोना वायरस को स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है, उसके जीन को स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। तो भारत में कोविड-19 जीनोम अनुक्रमण का अनुक्रम करने वाला दूसरा जो संस्थान है उसका नाम है गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र। गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र भारत में कोविड-19 जीनोम अनुक्रमण का अनुक्रम करने वाला दूसरा संगठन है। अगला प्रश्न, केंद्र द्वारा गठित कोविड-19 के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के प्रमुख कौन बने हैं? तो इसके दो प्रमुख बनाए गए हैं। उत्तर है इसका ए और सी दोनों, विनोद पाल और के विजय राघवन। विनोद पाल और के विजय राघवन को केंद्र द्वारा गठित कोविड-19 के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का प्रमुख बनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में जीन डिच का निधन हो गया है। जीन डिच ने किस कार्टून श्रृंखला का निर्देशन किया था? हम सब ने ही दोस्तों बचपन में इसको देखा हुआ है। तो जीन डिच ने जिस कार्टून श्रृंखला का निर्देशन किया था उसका नाम है टॉम एंड जेरी। अगला प्रश्न, कोविड-19 का तेजी से परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कोविड-19 या कोरोना वायरस का तेजी से परीक्षण करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने प्लाज्मा बॉट लॉन्च किया है? तो प्लाज्मा बॉट जिस कंपनी ने लॉन्च किया है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने दोस्तों प्लाज्मा बॉट लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, भारत परिचालन के लिए हुआवेई के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हुआवेई चीन की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो भारत परिचालन के लिए हुआवेई के नए सीईओ के रूप में जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम है डेविड ली। डेविड ली को भारत परिचालन के लिए हुआवेई का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न,
अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल डिजास्टर स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? चेरनोबिल डिजास्टर में बहुत सारे लोग मारे गए थे। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल डिजास्टर स्मरण दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है। अगला प्रश्न, किस दवा कंपनी ने दसाशील को लॉन्च किया है, जो कैंसर की दवा दसाटिनिब के जेनेरिक संस्करण है? जेनेरिक संस्करण का मतलब है दोस्तों कि इन दोनों का असर जो है वो सेम तरह से होता है और ये सेम तरह के चीज़ों से मिलके बनी हुई हैं। तो दसासील को किस दवा कंपनी ने लॉन्च किया है? शिल्पा मेडिकेयर। दसासील कैंसर की दवा दसाटिनिब की जेनेरिक संस्करण है। अगला प्रश्न, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 का विषय क्या है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 का विषय है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। ग्रीन फ्यूचर का मतलब है दोस्तों कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी या तकनीक विकसित करें जिससे हमारे धरती को कम से कम नुकसान हो। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 का विषय है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। अगला प्रश्न, नासा द्वारा विकसित वेंटिलेटर का नाम क्या है? नासा द्वारा विकसित वेंटिलेटर का नाम है वाइटल। नासा ने वाइटल नामक वेंटिलेटर विकसित किया है। अगला प्रश्न, कौन सा उद्योग पहली बार भारत का शीर्ष निर्यात क्षेत्र बन गया है? निर्यात का मतलब है जो हम अपने देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो जो उद्योग पहली बार भारत का शीर्ष निर्यात क्षेत्र बन गया है वो है रसायन और पेट्रोकेमिकल। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की है? तो जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा ओजोन छिद्र किस क्षेत्र के ऊपर बना था? सबसे बड़ा ओजोन छिद्र जिस क्षेत्र के ऊपर बना था उसका नाम है आर्कटिक क्षेत्र। उत्तरी ध्रुव में हमारा आर्कटिक क्षेत्र स्थित है और दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिक क्षेत्र स्थित है। तो सबसे बड़ा ओजोन छिद्र आर्कटिक क्षेत्र के ऊपर बना था। अगला प्रश्न, CAC का पूर्ण रूप क्या है, जो समूह सीवेज उपचार का उपयोग करके कोविड-19 रोग जनकों की निगरानी करेगा? तो CAC का पूर्ण रूप या CAC का फुल फॉर्म है कोविड एक्शन कोलैब। डी ऑप्शन इसका उत्तर है, कोविड एक्शन कोलैब CAC का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न, किस संगठन ने चंद्रमा का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? तो चंद्रमा का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र जिस संस्था ने जारी किया है उसका नाम है USGS। USGS ने चंद्रमा का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। अगला प्रश्न,
किस देश ने पहले वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग विभिन्न देशों के बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की गई थी। तो ये जिस देश में किया गया था उसका नाम है दोस्तों जर्मनी। तो जर्मनी देश ने पहले वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है। अगला प्रश्न, कौन सा देश युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक आयोजित करता है? तो पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास आयोजित करता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास आयोजित करता है। अगला प्रश्न, विश्व कार्यस्थल सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या है? विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस 2020 का विषय है स्टॉप द पैंडेमिक, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइव्स। इसका मतलब है दोस्तों कि सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रख के अगर काम किया जाए तो इससे लाइव या जान बच सकती है। तो विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस 2020 का विषय है स्टॉप द पैंडेमिक, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइव्स। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? गांधीनगर। गांधीनगर जो हमारे गुजरात राज्य में स्थित है, गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय है। तो ये दोस्तों हमारे अप्रैल माह 2020 के 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। जल्दी ही अगले वीडियो के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।